भगवान शिव उदारता के प्रतीक हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं। भोले यानी बच्चों जैसी मासूमियत, नाथ मतलब भगवान। आज मैं आपको भोलेनाथ की एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। राजा श्वेत एक शिव भक्त थे। आज उनके जीवन का अंतिम क्षण था और कुछ ही समय में प्राण छूटने थे। यमराज ने राजा के प्राण हरने के लिए अपने दूतों को भेजा। जब यमदूत राजा श्वेत के प्राण ले जाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि राजा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जैसे ही राजा के गले में यमदूतों ने फंदा फेंका तो शिव के गण वहां आ गए और यमदूतों को मार मार कर वहां से भगा दिया। यम के दूतों ने अपनी हाल बीती यमराज को जाकर बताई। अब यमराज ने खुद जाने का फैसला किया। जैसे ही यमराज वहां पहुंचे, यमराज ने देखा कि राजा शिव भक्ति में लीन हैं और जब यमराज ने फंदा फेंककर राजा के प्राण हरण करने चाहे तो स्वयं शिव ने आकर यमराज के प्राण हर लिए। यह सब देखकर धर्मराज ने मृत्यु देवी को बुलाया और कहा, देवी, यह सब कैसे हुआ? राजा के प्राण हरण करने के लिए तुम स्वयं जाओ। धर्मराज की यह बात मानकर देवी वहां चली गई। अब जैसे ही मृत्यु देवी राजा पर टूटी, शिव जी खुद खड़े हो गए और त्रिशूल से देवी पर प्रहार किया। अब यमराज और उनकी बेटी दोनों के प्राण निकल गए। अब यह सारी घटना देखकर सूर्य नारायण जी, जो यमराज के पिता थे, वह भगवान विष्णु के पास गए और जाकर सारा हाल सुनाया। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगतदाता, मेरे बेटे और मेरी पोती की क्या गलती थी? उनके प्राण क्यों हरण कर लिए गए? वो तो आपका कर्तव्य निभा रहे थे। यह सब कुछ सुनकर सारे देवी देवता इकट्ठे होकर शिव शंकर के पास गए और उनसे यमराज और उनकी बेटी के प्राण हरण करने की वजह पूछी। तो शिव जी बोले, वह दोनों किसकी इजाजत से धरती पर मेरे भक्त के प्राण हरण करने गए? यह पृथ्वी है, यह मेरा घर है, यहां रहने वाले मेरा परिवार है। किसी के भी प्राण हरण करने से पहले आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। यह सुनकर सूर्य नारायण बोले, हे शिव शंभु, मैं आपको अपने बच्चों की तरफ से वचन देता हूं कि जब भी वह किसी को धरती पर प्राण हरने के लिए भेजेंगे तो पहले आकर आपकी आज्ञा लेंगे। यही कारण है कि जब भी घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जीवन की डोर भगवान शिव के हाथ में है। अकाल मृत्यु मरे वो जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।